हवेश नाम है हमरा। हमसे कोई पंगा लेना उसके लिए अच्छा नहीं। अरे हमारे शरीर से तो एकदम कपकपी छूट गया जब हम ये सुने कि वो महुआ जिंदा है। और फिर सोच सोच के हमारा तो दिमाग खराब होने लगा कि अगर वो यहाँ आ गई तो क्या होगा। ऊपर से ये दोनों पिद्दियां, ऊपर से अम्मा जी भी होश में आकर खड़ी हो गई कि अभी हम सही हैं, जिंदा हैं। अरे अभी जब बच्चियां ही नहीं रहेंगी तो महुआ यहाँ आके क्या कर लेगी। हाय ये दोनों अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं आज इनको। बस 2 दिन और, 2 दिन बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। अपनों से मिलने की आपकी इस बेसब्री को समझ सकता हूं मैं। आखिर उनके अलावा तुम्हारा है ही कौन? नहीं? वैसे कौन है आपका वहां जो आपका इंतजार कर रहा है? हमारी जान, हमारे दिल के टुकड़े न जाने किस हाल में होंगे वो। कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है इनके बीच, पता लगाना होगा। लेकिन कैसे लगाएं? ऐसा क्या करें जिससे ये दोनों घर से बेदखल हो जाए? कृष्णा, कितनी देर हो गई? वो आंटी अभी तक नहीं आई। हम देख के आते हैं। ठीक है, जाओ। कृष्णा, ये दरवाजा तो बाहर से बंद है। क्या? खोलो, आंटी प्लीज खोलो। आंटी कहाँ हो आप? दरवाजा खोलिए आंटी। क्या शोर मचा रखा था उन्होंने? चुप! तुम कौन हो? और वो आंटी कहाँ है? हमें हमारी माई के पास जाना है, बताओ। चुप! अगर शोर मचाया ना, इधर ही ठोक डालूंगा। चल पीछे। दादी, अम्मू। नहीं, इनसे तो हम बाद में निपटेंगे। पहले हमें अपनी पोथियों को बचाना है। हमें अपना पता बता। ससुरा बुड़बक हमरी पोतियों को धमकाता है। अरे गांव के सरपंच रह चुके हैं हम। हमसे खतरनाक ना कोई था और ना है। तू हमरी पोतियों पे बंदूक तानेगा? नहीं, रुक जा। बुड़बक कहीं का। चलो बच्चों। आजा बेटा। अदा, ये सगाई की अंगूठी है, खानदानी है, संभाल के रख दो। जी।
अब देखना हसीना बेगम खुद कैसे इस अदा को यहाँ से रफा दफा करती है। गुस्से में हमारा भेजा फटा जा रहा है। अरे हमका बिना बताए वहां जाने की क्या जरूरत थी? सॉरी अम्मू। अब हम भैया के पास कैसे जाएंगे? वो क्यों नहीं आ जाती यहाँ? वो क्यों है वहाँ? अब हम उनको कैसे ढूंढेंगे? बॉर्डर क्रॉस करके। अरे पगला गई है का? है? जानती भी है क्या बोल रही है तू? उन एजेंट अंकल ने बोला था अगर जाना है अफगानिस्तान तो बॉर्डर क्रॉस कर। अरे बुढ़बा क्या है वो एजेंट, कुछ भी बोलता है। पता है कितना बड़ा खतरा है बॉर्डर पार करके जाने में? जो मुंह में हरा बोलती चली जा रही है। तो फिर मैया तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे? अब यही रास्ता है अम्मू, हमें मैया के पास जाना ही होगा। और हम वो गंदे अंकल आंटी के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। रोज हमारे साथ यही होता है। अब बस। हमें हमारी माई चाहिए, हम उन्हें लेने खुद जाएंगे। हाँ, हम खुद जाएंगे। हमें हमारी मैया चाहिए, हमें हमारी माई चाहिए। महुआ हमें भी चाहिए। और जब ये हमारे साथ है, हमें कौन रोक सकता है? जय बजरंग बली की जय। हमारे हैं माई, हमारे हैं मैया, हमारे हैं महुआ बेटा। अदा, अदा वो अंगूठी हमने तुम्हें दी थी ना, सगाई की अंगूठी, वो लेकर आओ। जी। सुभान अल्लाह, अब तो सब कुछ लाजवाब होने वाला है। गद्दी के उत्तराधिकारी की होने वाली बेगम हो तुम। हसीना बेगम, आज के इस खुशनुमा दिन पे हम ये ऐलान करते हैं, जन्नत नसीब होने के बाद हमारा सब कुछ शोएब बेटे के नाम पर होगा। अंगूठी की रस्म शुरू करें? अदा, इसमें तो अंगूठी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? अदा, अंगूठी कहाँ है? हमने कहा अंगूठी कहाँ है? इतनी लापरवाह तुम कैसे हो सकती हो? सुना तुमने? हम कुछ पूछ रहे हैं, अंगूठी कहाँ है? बोला था ना इसे संभाल के रखना, तो अंगूठी कैसे खो गई? कहाँ गई अंगूठी? जवाब दो। हमने तो पता नहीं कैसे। हमारे खानदान की पुरानी और आखिरी निशानी थी ये। अगर ये अंगूठी खो गई तो हम खाल उधेड़ कर रख देंगे तुम्हारी। सोचिए, बेचारी उधड़ी खाल के साथ दर बदर भटक रही होगी, क्योंकि अंगूठी तो मिलने से रही। ज़ारा, अपनी अलमारी की चाबी दो ना। क्यों? हम क्यों चाबी दे तुम्हें? अरे दो ना, बस 1 सेकंड के लिए दो। बट तुम्हारा क्या काम चाबी से? हम नहीं देने वाले चाबी तुम्हें। हमने कहा ना, बस चाबी दो। बस।
बंद करो अपनी बेहुदा बकवास। यहाँ अंगूठी खो गई है और तुम दोनों को ये नाटक सूझ रहा है। याद करो, ढूंढो, जाओ, देखो अंगूठी कहाँ है। हाँ, सही तो कह रही है। वो हम ना काम में बहुत ज्यादा उलझे हुए थे। दोनों अलमारी की चाबी तो तुम्हारे पास है ना, हम तो भूल ही गए थे। ला दो ना। अब अच्छा चलो चल के अंगूठी ढूंढते हैं। हाँ, रस्म रुकी हुई है अंगूठी पहनाने की। चलो चलो, तुम जाओ ना। अब चलो मिल के ढूंढते हैं। चलो चलो आओ। शाबाश ज़ारा, तुमने ये अंगूठी संभाल के रखी थी। बहुत खूब। अब शुक्रिया। वैसे हम ना एक सेकंड के लिए तो डर ही गए थे कि अंगूठी कहाँ चली गई, कहाँ खो सकती है। लेकिन फिर ना हमें तुम्हारा चेहरा दिखा और हम समझ गए कि तुम्हारे अलावा इसके पीछे और किसी का हाथ नहीं हो सकता। और देखो, हमारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। तुम सही नहीं कर रही हो ज़ारा, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मिल गई अंगूठी। क्या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्रिया अदा। अरे शुक्रिया हमें नहीं, शुक्रिया तो ज़ारा का अदा कीजिए। हाँ, और ज़ारा तुम इतनी पीछे क्यों खड़ी हो? आओ आओ, आगे आओ, आगे आओ सबके सामने। अगर ज़ारा नहीं होती ना तो ये अंगूठी नहीं मिलती। इसने ये अंगूठी संभाल कर रखी थी। हाँ, तो आप सब लोग ना ज़ारा का शुक्रिया अदा कीजिए, है ना ज़ारा? हो गया नाटक खत्म। चलो अब सगाई की रस्म शुरू करते हैं। ज़ारा, हम देख रहे हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। अपनी कोशिश यहीं बंद कर दो। कोई भी काम ऐसा मत करना जिसकी वजह से तुम्हें हमारे गुस्से का सामना करना पड़े। इस अदा की वजह से आज हसीना बेगम ने हमसे ऐसे बात की। कुछ भी हो जाए, इस अदा का तो नकली चेहरा हम सामने लाकर ही दम लेंगे। बहुत ही सख्त पहरेदारी है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हो नहीं पाएगा, पकड़े गए तो दिक्कत हो जाएगी। रिक्वेस्ट करेंगे तो क्यों नहीं जाने देंगे अम्मू? दादी, हम उनसे बात करते हैं ना। अरे फौज है, कोनो गांव का हवलदार नहीं है। कौन कहां कब अपनी जगह बदल रहा है, यही मौका है, यही मौका है वहां तक जाने का। चलिए दादी। चलो। बस 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 बस, बहुत हो गया नाच गाना। अब हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। अरे शोएब मियां, आप तो दुल्हन से ज्यादा शर्मा रहे हैं। जाइए कपड़े वगैरह चेंज करके आइए, हल्दी की रस्म भी तो करनी है। अरे हाँ हाँ, चेंज तो करना है ना। एक काम करते हैं, हम आप दोनों के कपड़े रेडी करके रखते हैं। पूरी तबीयत से मजा चखाएंगे तुम दोनों को अब।
अब देखती हूँ तुम दोनों हमारे जाल से कैसे बचते हो। अरे देवर जी, अब दोनों के कपड़े रेडी कर दिए, जाइए चेंज कर लीजिए। ये अचानक से इनके मिजाज कैसे बदल गए? कुछ तो गड़बड़ है। बेटा जाओ जल्दी, खड़े क्यों हो? अरे जाओ। ये काम तो हो गया, अब बचा हुआ काम ये लिपस्टिक करेगी। आप ठीक है? हाँ हम ठीक हैं। आप कपड़े बदल लीजिए। जी। हम फिसल कैसे गए? आजा बेटा आजा, चलो 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 आजा। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? सब बच्चों को कुछ मत कहना, बच्चों को छोड़ दो। वो हम लोग हम अपनी माई को लेने जा रहे हैं अफगानिस्तान। क्या? अफगानिस्तान? हाँ अंकल, हमारी मैया अफगानिस्तान में, हमें उनको लेने के लिए जाना है। आपकी भी तो माई होगी ना, आप भी उन्हें चाहते होगे। सबको उनकी माई चाहिए होती है, हमें भी हमारी माई चाहिए सर। हमारी माई वहाँ है, प्लीज हमें जाने दीजिए सर, प्लीज प्लीज जाने दीजिए हमें वहाँ पे। अंकल जाने दो ना प्लीज। पागल हो गए तुम लोग? इस तरह कैसे बॉर्डर पार करके जा सकते हो? इम्पॉसिबल है ये। साहब जाने दो ना, बच्चे अपनी माँ के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, जाने दो। ये दोनों तो बच्चे हैं, ना समझ है। आपको क्या हो गया? आप होश में हैं या नहीं? इनकी माई ना उस पार है, पता नहीं कैसे गई, क्यों गई, किस हाल में होगी, जाने दो। आप लोग का दिमाग खराब हो गया क्या? वो देख रहे हो उस बंदे की पिटाई क्यों की जा रही है? बॉर्डर पार कर रहा था, वो पकड़ा गया, उसी की सजा मिल रही है उसे। बताओ, अब भी बॉर्डर पार करनी है? ये असर होगा तुम सबका भी। चलो अब निकलो यहाँ से, निकलो। नहीं सर प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए सर, हमारी माई है वहाँ पे। बोला ना एक बार, निकलो यहाँ से। चलो बेटा प्लीज सर प्लीज। चलो। अब क्या है? सर ये लीजिए, मारिए हमें। आपने बोला था ना वो बॉर्डर क्रॉस करना चाहता है, इसलिए उसको मार पड़ रही है। हमें भी मारिए, दिन भर का मारिए आप हमें, जितना मारना है मारिए हमें, फिर हमें बॉर्डर क्रॉस करने दीजिए प्लीज। अरे क्या बोल रही है बच्ची? लेकिन देखिए ना हमारी भाई है वहाँ, हम बस भाई है, पापा भी नहीं रहे। हमारे पापा पुलिस में थे, भाई को लेने जाना है अंकल प्लीज। बेटा मैं तुम्हें कौन सी भाषा में समझाऊं? इस तरह बॉर्डर पार करके नहीं जा सकते। प्लीज हमें भाई के पास जा रहे हैं तो जा रहे हैं बस। सर प्लीज अंकल प्लीज प्लीज हमें जाने दो, हमारी मैया के पास जाने दो हमें। जाने दीजिए ना साहब, बच्चे अपनी माँ को बहुत याद कर रहे हैं। ये लोग किस मिट्टी के बने हैं? अरे छोड़िए सर, कुछ देर रुकेंगे फिर निकल लेंगे। चलो। सर प्लीज साहब
हल्दी की मुबारकबाद देवर जी। देवर जी, आप तो बड़े शैतान निकले। सुहागरात से पहले लिपस्टिक का निशान। चल क्या रहा है? अरे लेकिन ये निशान तो मायरा की लिपस्टिक से मेल ही नहीं खा रहा। लिपस्टिक का रंग अलग है और निशान का रंग अलग है। हाँ वही तो हम कह रहे हैं। देवर जी, आप कमरे में गए थे ना, कहीं वहां पर तो कुछ। ज़ारा, अरे भाई इतना मुबारक दिन है, शोएब और मायरा की हल्दी की रस्म चल रही है और आप सब ये क्या फालतू की बातें लेकर बैठ गए। एक निशान ही तो है, गलती से लग गया होगा। हो सकता है ये लिपस्टिक का निशान मायरा का ही हो। कैसी बातें कर रही हैं आप हसीना बेगम? सवाल ही नहीं उठता। निकाह के पहले ये बात तो आप उठाइए ही मत। हम जानना चाहते हैं कि उस कमरे में कौन गया था, क्योंकि हमारी बेटी तो उस कमरे में गई ही नहीं थी। फिर ये निशान कहाँ से आया? मेरे पास ना एक तरीका है, शायद उससे पता लग सके। वो फोटोग्राफर साहब है ना, उनकी फोटोज में शायद हो सकता है कि हमें कुछ सबूत मिल जाए। तो हम जाकर लेकर आए। रुकिए, हम लेकर आते हैं। आप लोग पागल हो गए? कब तक ऐसे खड़े रहेंगे आप लोग? अम्मा जी, आप तो समझाइए इन्हें। क्या आप भी बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठी हैं? साहब, बच्चे अपनी माँ से मिलने के लिए परेशान है, कैसे समझाएं उन्हें? सर सर प्लीज हमें जाने दीजिए ना, वहाँ पे हमारी माई है सर, प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। और हम तो जाके ही रहेंगे, उसके लिए चाहे हमें गोली भी खानी पड़े। बिना माई के हम भी जिंदा रह के क्या करेंगे? प्लीज पापा भी हमें छोड़ के चले गए, अब भैया के बिना हम जी नहीं पाएंगे। जैसे राम जी और हनुमान जी एक दूसरे के बिना अधूरे अंकल, वैसे हम भी अपना भाई के बिना अधूरे हैं। अब चाहे हमें सजा दो या मारो पीटो या जान से मार दो, हमें हमारी भाई के पास जाना है और आज जाके रहेंगे। जाने दो हमें। ठीक है, हम कुछ करते हैं। अभी देखते हैं। हाँ, या अल्लाह, ये क्या है? हम अदा और शोहेब। अगर मैं जाने भी दूं तो क्या होगा? यहाँ से तो आप लोग जा सकते हैं, लेकिन वहां से कैसे पार करेंगे? अफगानिस्तान में जाने की इजाजत आपको नहीं मिलेगी। यहाँ तक पहुँच गए ना, आगे भी महादेव जी ही रास्ता दिखाएंगे। बेटा, बात समझो, वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। आप हेल्प करोगे तो मिल जाएगी। उम्र से काफी ज्यादा तेज हो। आप मदद करोगे ना? जब हमारी माई वापस आएंगी ना, तो उनके हाथ का ना मोतीचूर का लड्डू खिलाऊंगा आपको। उनसे ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं बनाता। आप खाओगे ना हमारी माई के हाथ का लड्डू? जरूर खाऊंगा। अच्छा,
अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वहां अगले 2 मिनट में शिफ्ट चेंज होने वाली, यही मौका है, ध्यान रहे। अगर पार नहीं कर पाए तो ये आखिरी बार हम आपसे मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे आपको। अच्छा सुनो, 1 मिनट, ये कुछ पैसे हैं। महादेव आपका भला करे। अब जाओ जल्दी। चलो चलो। ये सब क्या तमाशा है? देखिए, आप सब लोग जैसा सोच रहे हैं ना, वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हाँ, हम कमरे में गए थे, लेकिन हल्दी का ना कुछ सामान रखने के लिए गए थे, और वहाँ पे ना फर्श पे तेल पड़ा हुआ था, और उस तेल पे ना हमारा पैर फिसल गया, और फिर हम... क्या बात हुई? वहाँ तेल कैसे आएगा? कुछ भी। ये तो आप बताएंगी ना भाभी जान, क्योंकि ये सब तो आपने किया है। या अल्लाह, हम पर ऐसा इल्जाम! अयूब नहीं तो हर कोई हमारा ही नाम लेता है। हम तो यही थे ना, आप सबकी नजरों के सामने हम भला तेल कहाँ से गिराएंगे? वही तो हम जानना चाहते हैं। कब से देख रहे हैं हम तुम्हारी हरकतें। आखिर क्यों कर रही हो तुम ये सब? बताओ। ज़ारा, अदा और शोएब की बात में दम है। जनाब, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अपनी मर्जी से नहीं सोच रहे हम, जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। हमारी बेटी आपकी बेगम बनने वाली। हमने आप पे भरोसा करके हमारी बेटी दी है। भरोसा टूटा तो बख्शेंगे नहीं हम किसी को भी, याद रखिएगा। तसल्ली रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। जनाब, आप क्या फिजूल की बातों पे गौर फरमा रहे हैं? रिश्ता जुड़ रहा है हमारा। चलिए, आपकी तसल्ली के लिए ही सही, इस जुम्मे पर हम शोएब और मायरा का निकाह करवा देते हैं। ये नाच गाना सारी रस्में तो होती रहेंगी। इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आमीन 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 आमीन। शोएब ने वादा किया है हमसे कि हमें वो बॉर्डर क्रॉस करवा के हमें अपने बच्चों के पास ले जाएंगे। हे महादेव, अगर उस दिन शोएब का ब्याह होगा तो हम हिंदुस्तान कैसे जाएंगे? हाय अल्लाह, ये तो ज़ारा के कमरे से चीखने की आवाज आ रही है। जंग में भी कभी इतना दिल नहीं कपकपाया जितना इस वक्त इन बच्चों का वहां सही सलामत पहुंचने में डर रहा है। हे महादेव, इनकी मदद करना। क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो इतना? हसीना बेगम, ये कमीज किसी बाहर वाले की है। अयूब भाईजान तो है नहीं। ये कमीज हमें ज़ारा भाभी जान के कमरे से मिली है। ज़ारा, ये कमीज किसकी है? ये कमीज हमें नहीं पता ये किसकी कमीज है। यहाँ कैसे? तुम्हारा यहाँ कुछ काम नहीं है, तुम जाओ। एक गैर मर्द की कमीज तुम्हारे कमरे में कैसे आ गई ज़ारा? अरे जवाब दो, चुप क्यों हो? अरे कुछ नहीं बोल रही हो, क्यों नहीं बोल रही? बोलो। बेटा, हमसे नहीं होगा, हम नहीं जाग सकेंगे। दादी आपको वाई की कसम, दादी आपका चलो।
लगता है ये लोग फंस जाएंगे। 2 मिनट खत्म होने ही वाला है। जवाब दो ज़ारा, किसकी है ये कमीज? हम नहीं जानते ये किसकी है। हम आप लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? हमें नहीं पता है किसकी कमीज है, हमारे कमरे में कैसे आई। हमें लगता है किसी की चाल है। हाँ, हमें ना फंसाया जा रहा है। ये सच सच बोलो, कौन आया था तुम्हारे कमरे में? जवाब दो ज़ारा। हमारी बहू की तरफ से ऐसी बदसलूकी हमें बर्दाश्त नहीं। जवाब दो, ये कमीज किसकी है? आखिरी बार पूछ रहे हैं। हमें नहीं पता हसीना बेगम। फंस गए ये लोग। अफगानिस्तान वाले तो आ गए, अब क्या होगा? कृष्णा, तेरे इस आइडिया से हम बच तो गए, लेकिन बॉर्डर क्रॉस कैसे करेंगे? ना होगा गौरी, वापस जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, और माई के बिना हम वापस नहीं जा सकते। बेटा, हर तरफ फौज वाले, हमें नहीं लगता कि हम भाग पाएंगे। दादी, आप ऐसा मत बोलिए, हम सब लोग साथ में जाएंगे। ये क्या गुस्ताखी है? ज़ारा की कोई गलती नहीं है, ये सच कह रही है। यहाँ कोई नहीं आया। तो फिर कमीज कहाँ से आ गई? वो भी एक मर्द की कमीज? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा। अरे तो तुम बोलो ना, एक बाहर वाले की कमीज यहाँ कैसे आ गई? क्योंकि ये सब आपने किया है। आप ज़ारा को बदनाम करना चाहती हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? अदा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम ऐसा क्यों करेंगे? कुछ भी बोल रही हो तुम। सच बोल रहे हैं हम। आप ज़ारा से बदला लेना चाहती हैं, इसीलिए कर रही है ना आप ये सब। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी जान, ये क्या अदा कुछ भी बोल रही है? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। सबीना, ये क्या कर रही हो तुम? हमारे घर की दुल्हन को रुस्वा कर रही हो। ये सब कुछ करके तुम्हें क्या हासिल होने वाला है? अम्मी जान, आप अभी हम पर गुस्सा हो रही है। उस वक्त आप चुप थी जब ज़ारा सरेआम सबके सामने हमारे बेटे को नीचा दिखा रही थी। क्यों अम्मी जान? अच्छा, तो अब तुम हमें समझाओगी कि हमें कब क्या करना चाहिए? तो बताओ, गोली कहाँ खाओगी? सीने में या सर पे? जवाब दो। नहीं। अदा, तुम्हारी तकलीफ क्या है? क्यों बार बार बीच में आ रही हो? इनकी नाराजगी जायज है। हमारी सास और ज़ारा ने मिलकर सोएब के साथ गलत किया था।
इसी बात के गुस्से ने इन्हें मजबूर किया ये कदम उठाने के लिए। जब से शोएब को गद्दी मिलने को थी, ये दोनों सास बहू पागल हो गए हैं। उसे बदनाम करना चाहा, उसकी शादी तोड़ने को चाहे, उससे गद्दी छीनने को चाहे। हम कब तक चुप रहते? हम एक माँ है। आप ही बताइए ना अम्मी जान, हमने जो कुछ भी किया हमारे बेटे के लिए किया। अपने बेटे के लिए आप घर की बहू को बदनाम कर रही हैं? शर्म नहीं आती आपको? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, तुम्हें और तुम्हारे इस जाहिल सास को। अरे बस कर रही हो? बस बहुत हो गया, बंद कीजिए आप लोग ये सब लड़ाई झगड़ा। ज़ारा, अब पता चला तुम्हें कि जब झूठा इल्जाम लगता है तो क्या बीतती है। एक दूसरे के साथ खड़े रह के मिलजुल के काम करने का है, और ये बात सब अपने अपने जहन में अच्छी तरह से डाल दो, बेहतर होगा। शबीना, हसीना बेगम के सामने एक गज़बर की जबान चलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? क्यों शर्म आएगी? आपके जंगली हरकतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खामोश, आप खामोश हो जाइए। अम्मी जान, संभालिए। ये तो आपको छोड़ेंगे नहीं। बस कर, आई। हमें इस जुम्मे तक कैसे भी करके इस अमानिस्तान से निकलकर अपनी गौरी कृष्णा तक पहुंचना होगा। हे महादेव, हमारा साथ देना। जाने दो। कृष्णा चल, इसमें बैठते हैं, चल आजा। गाड़ी रोको। हिंदुस्तानी गोली चला रहे हैं, तुम भी जवाब दो। गाड़ी जाने दो। फायर! ट्रक आगे बढ़ रहा है, मतलब वो लोग निकल गए। हे महादेव, इनको इनकी माँ तक सही सलामत पहुंचा देना। माई हमारे हैं। बेटा हमारे हैं तेरे पास। अम्मी जान, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप अच्छी तरह जानती है कि झूठ से मुझे सख्त नफरत है। अरे तुम्हें अदा के साथ खड़े होने की क्या जरूरत थी? हाँ, इतना बड़ा रिश्ता, कद्दी हाथ है ये तुम्हारे और तुम हो कि। देखो शोहेब, हमने बहुत जिल्लत सीखी है जिंदगी में, और वही जिल्लत हम तुम्हारे लिए नहीं चाहते हैं। अम्मी जान, आप क्या सोचती हैं और क्या चाहती हैं हम सब समझते हैं। बस इतना ख्याल रहे कि अपनी जिद के चलते कुछ गलत ना कर बैठिएगा।
बहुत जल्द हम तुमसे मिलने वाले हैं। शायद इसीलिए हमें यह एहसास हो रहा है कि तुम दोनों हमारे आसपास ही हो। बस जुम्मे का दिन, उसके बाद माई तुम्हारे पास होगी। जितना भी वक्त खोया है ना हमने, वो हम साथ में जिएंगे, नई यादें बनाएंगे और माई तुम दोनों का ढेर सारा प्यार देगी। अब और इम्तिहान मत लो महादेव, हमें जल्दी से हमारे बच्चों के पास पहुंचा दो। दादी, हम अफगानिस्तान पहुंच गए, हम अफगानिस्तान पहुंच गए दादी। बस महादेव अब हमारी महुआ मिल जाए। अम्मू, हम अफगानिस्तान तो पहुंच गए, लेकिन हम मैया को ढूंढेंगे कैसे? हमें ना वो सादिया ड्रेस शॉप ढूंढनी पड़ेगी, उसके आसपास ही होगी महुआ कहीं है। चलो। नहीं, गुजारिश है आपसे, आंसू मत बहाइए। मैंने वादा किया आपसे, इस जुम्मे आप अपने घर होंगी। लेकिन आपका तो निकाह भी है ना, कैसे होगा सब? मैंने कहा ना आपसे, मेरा वादा है, जरूर निभाऊंगा। भरोसा रखिए मुझ पर। आप पे भरोसा है हमें, पर अपनी किस्मत पर नहीं है। अम्मू, कितना ढूंढ लिया, मैया तो मिल ही नहीं रही। दादी, किसी से पूछ लेते हैं ना। हाँ भाई जी। जी मोहतरमा, जरा बताएंगे कि ये सादिया ड्रेस शॉप किधर है? माशाल्लाह, आप इतनी पक्की उम्र की लग रही हैं और आपको वो फेमस दुकान नहीं पता? अब देखो ना, आप तो खुद ही अपनी जवान से बोल रहे हो कि पक्की उम्र के हैं। अरे निकल गया ना दिमाग से। आजा बेटा चले। ये अदा अपने आप को समझती क्या है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरी बात सुनिए, सिर्फ जुम्मे तक किसी भी तरह आप चौकन्ना रहिए, बस मैं सब संभाल लूंगा। कोई ना कोई तरीका निकालकर आपको पूरी हिफाजत के साथ हिंदुस्तान पहुंचाना मेरा फर्ज है।